हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा ईश्वर पप्पा। हम इस समय प्रभु आपकी शरण में आते खुदा। आज जो प्रार्थना जो कुछ वचन के है प्रभु, हर एक को तेरे लहू में शील करते खुदावन। आज की रात की प्रार्थना प्रभु, वचन प्रभु हर एक हृदय को छेद ले खुदावन, क्योंकि तेरा वचन देहधारी तलवार आर पास छेदता, गुंदो गुंदो बुंदो बुंदो को छेदता है खुदा। जो विश्वास का सुने और ग्रहण करे उसका जीवन में सगुना फल लेके आए परमेश्वर। जितने भाई बहन परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुने प्रभु और उनका घर तेरे लहू में परमेश्वर राजा सील करते खुदावन, कोई भी विरसती कार्य ना होने पाए खुदा। आज की प्रार्थना, आज की रात की वचन सुनते उनका जीवन एक शांति अनुभव होने पाए यीशु नासरी के नाम से। और रे बनखी ना मचक लिखी रबाशी के रबा 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 रशा का नमा शोको लोखोर नमंदला ला बशेके ओ रबा रशा का नमा शुको तो रुद नमा संदला लखी नमा सेके ओ रबा रबा रशा का नमा सुखो पवित्र परिचित नमाशी की नमाना कल्ला बोरुदी बना सिंदारा रबो शीता रखा नमा सीखे ओ रबा रशा का नमा शुको लोकोंदा रजुतर रदो नमा सेके ओ रबा यत नमा शुको लोको नमा सतारा रदी नमा सेके। हे पिता तेरे उपस्थित आ चुका, मैं धन्यवाद करती खुदा। हे पिता तेरे नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करती मेरा जिंदा खुदा नासरी खुदा बाप। मैं धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, आपकी भी धन्यवाद करती खुदा, जिलाने वाले सामर्थी आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती खुदा बाप। आज जो कुछ वचन सुने, जो कुछ प्रार्थना सुने, हर एक हृदय ग्रहण करे और परमेश्वर तुझ में सदा ठहरे, तू उसमें सदा ठहरे। जो कुछ कंडीशन में पाए जाते प्रभु, आज की प्रार्थना, आज की वचन द्वारा उनकी मन बदलने पाए। और जो नींद नहीं आता, जो कुछ भी कंडीशन में पाए जाते, यीशु के नाम से आज की रात की प्रार्थना वचन द्वारा उसकी हृदय में प्रभु, जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, लेकिन यहोवा की दुआ शांति सुख होती पिता, हर जीवन में शांति पाया जाए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। खुदावन के नाम से मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं विश्वास करती यीशु पप्पा से कि आपको संभाल के रखा है, सभी नाना प्रकार एक्सीडेंट बुरी शैतान की युक्ति से बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। ईमानदार का सब प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? लोग बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना किया लेकिन यहोवा मेरा नहीं सुनता है। नहीं, ये गलत बात है। यहोवा सबका प्रार्थना सुनता है। वो जीवित परमेश्वर, उसका आंखें हैं, वो अंधा नहीं है, वो दूसरे आत्मा की दूसरे मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। वो नहीं कहता है यीशु मसीह का मूर्ति कोई बना नहीं सकता, लेकिन अमेजिंग कर सकता है कि यीशु मसीह ऐसा है। हालेलुया। यीशु मसीह बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, वो बोलता भी है और देखता भी है और सुनता भी है। हालेलुया। और संग और साथ चलता भी है और उनकी आँखें सदा लगे रहता भी है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारा प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता। मैंने उपवास रखा, मैंने प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना का यीशु मसीह नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता मेरी प्रार्थना को? मैं आज एक बार कह देना चाहती हूँ, अगर आपकी प्रार्थना ईमानदार है तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का किताब में 6 में वचन में कहा गया है कि तुम्हारा प्रार्थना बग की तरह ना होने पाए। प्रार्थना किस तरह करना चाहिए? ईमानदार का साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप प्रार्थना ईमानदार से, अर्थपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण रीति से अपने हृदय या आत्मा को परमेश्वर के सम्मुख में उंडलना है। मसीह के माध्यम से पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता में होकर उन बातों के लिए जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है या जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और कलीसिया की भलाई के लिए है। प्रार्थना विश्वास सहित परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में होकर की जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के निकट जाने से पहले प्रार्थना ईमानदार प्रेम का साथ परमेश्वर के निकट में जाना है, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास वैसे हो जाएगा, कहता है। आपको प्रार्थना करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुआ तो यीशु के नाम से मेरा शादी हो चुका है, प्रतित करना है। मैं गवाही बता रही, एक बहन है, उनका पति छोड़ के घर छोड़ के चले गया। वो क्यों चले गया? क्योंकि वो यीशु मसीह को बहन ने विश्वास किए। क्यों विश्वास की? क्योंकि वो दुखों और निराशों में थी। और किसने शांति दिया? यीशु मसीह ने शांति दिया। वो कैसे दिया? क्योंकि जब यीशु मसीह को वो नहीं जानती थी तो एक मूर्ति के पीछे चलती थी और वो बहुत सारे दरगाह, मस्जिद, बहुत मंदिर, बहुत जगह दिखाई, लेकिन उसको वो सच्चा परमेश्वर और किसी ने ऐसा नहीं रहा जो उसको पूरी तरह चंगा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल बताती है यहोवा सेनाओं का नाम, सेनाओं का यहोवा के नाम से, प्रभु परमेश्वर के नाम से हमारा छुटकारा उसी के नाम से होती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमेशा के लिए छुटकारा देता। उसकी बात उस बहन ने विश्वास की और उसने बहुत जगह तो
गई, लेकिन कहा चंगा पूरी तरह नहीं हो पाई। एक बंधन की तरह ताबीज़ कड़ा बहुत सारे पहनाया गया, लेकिन हमेशा के लिए फुर्तीला नहीं हो पाई, ना चंगे नहीं हो पाए। लेकिन उसने बोली कोई तो जगत में होगा जो सच्चा परमेश्वर होगा, जो मुझे ना कड़ा ना ताबीज़ ना हमेशा यहाँ जाना वहाँ भटकना पड़े, मेरे को उस परमेश्वर से मुझे चाहिए बोल उसने सोचने लगी। लेकिन जब उसने मनन करने लगी तो सच्चा परमेश्वर उसका मन में प्रकट किया और किसी ने बताया उसमें होकर परमेश्वर काम के। क्यों? क्योंकि ये हृदय में खोजने लगी, मनों में खोजने लगी, आंखों में ढूंढने लगी, तो वो सच्चा परमेश्वर जान गया उसकी मन की बातों और जाहिर कराए दूसरे में मनुष्य में होके, ताकि वो मनुष्य आके कहा कि अगर तू चढ़ जाए और प्रार्थना यीशु मसीह पर कराए या प्रार्थना करे तो जरूर तेरा छुटकारा यीशु के नाम से, सेनाओं का यहोवा के पवित्र सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरा छुटकारा होगा कहा। उसी वक्त उस बहन ने विश्वास करी और उस चर्च को आई, और चर्च जाने के बाद उसने क्या हुआ, उसने वहाँ पे प्रार्थना कराई। लेकिन वहाँ पे ऐसे सब कोई कैसे नहीं होते जो प्रेयर करते, कई लोग डरते हैं शैतान अटैक करेगा ये वो, तो शैतान पूरी तरह घेर लिया था। वो बहन को तो एक बाबा आया और बोला कि मैं तेरे लिए प्रेयर कर दूंगा, ऐसे कहा। और तो वो बोली कि जो बीमार रहता, आप लोग जानते हैं जो बीमार और तकलीफ में रहता है वो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ दे, या कुछ चाहे घर बेचे, चाहे सोना दे, गाड़ी दे, लेकिन छुटकारा उसका हो सके। वो कौन जो तकलीफ और परेशानी में रहता वही जानता उसके अंदर में जो तकलीफ है। हालेलुया। तो उसी बहन ने उस सोने का कान का बहुत बड़ा झुमका वो बाबा को दे दिया, तो बाबा लेके चले गए, लेकिन दोबारा नहीं आ पाया। लेकिन उसने बोली कि कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो कोई तो होगा जगत में जो चंगा करने वाला होगा। उस बहन ने विश्वास की और किसी के माध्यम से हमारा पास पहुंची, और उस बहन ने प्रेयर कराई और उसने बीच बोया हमारा मिनिस्ट्री में, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया पूरी तरह। उसने बाथरूम द्वारा कीड़ा निकलने लगा, वोमिटिंग द्वारा ब्लड निकलने लगा, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। हालेलुया। उसी बाद उसने वचन पढ़ने लगी। वचन पढ़ने के बाद उसकी पति ने कहा कि यीशु मसीह को तूने मान लिया, अब मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तो नहीं तो यीशु मसीह को छोड़ दी। घर छोड़ के भाग गया उसने। लेकिन जब हमने प्रेयर किया और प्रभु ने भविष्यवाणी कराया कि 17 में है, 17 हफ्ते के अंदर आ रहा है, और सच में परमेश्वर उस समय लेके आया, वो बहन का पति को लेके आया। वो बहन अगर उस पति का बात सुनती तो सच्चा परमेश्वर से अलग होती, लेकिन उसने मनुष्य का बातों को नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर का ध्यान लगाया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जितना भी समस्या, जितना भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे आपकी प्रार्थना उत्तर मिले ना मिले, लेकिन फिर भी आपको स्थिर होना कि यीशु मसीह चीज करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे हो जाएगा। देखिए सारा ने तो एक दिन जरूर माँ बनी ना, इतना 21 दिन का दानियल ने प्रार्थना किया था, लेट में उत्तर आया, तुरंत प्रार्थना करता उसको प्रार्थना उत्तर आता था। लेकिन सारा की प्रार्थना कैसे उत्तर आया? क्योंकि उसने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा फल किससे बांधा था? बादशाह बांधा था, अब्राहम का साथ। इसी तरह परमेश्वर, अगर आप एक परेशानी के लेके परमेश्वर के निकट जाते हैं तो जरूर, अगर आपको जल्दी प्रार्थना, कई जन को जल्दी मिलता, कई जन को लेट में मिलता, तो समझ जाओ आपका वेट इज ग्रेट, जो परमेश्वर को दास लोग कहते हैं, वेट इज ग्रेट है। और आप इंतजार करते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है। हालेलुया। तो आपको नहीं कहना है कि मेरा प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता है। हालेलुया। तो उसकी बात, वो बहन का पति भी लौट के आया। कभी भी मनुष्य का दबाव, किसी की बात में आके परमेश्वर को नहीं छोड़ना। बाइबल बताती है माता पिता भाई बहन छोड़ देंगे, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। अगर वो बहन वो मनुष्य बातों पर आती, उस पति पर आती, तो आज परमेश्वर भी साथ नहीं होता, न पति साथ नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह हमेशा के लिए साथ कराए पति को, और बहन को संग और साथ रखा। हालेलुया। तो स्मरण रखिए कि आपकी प्रार्थना सदैव ईमानदार से आपकी हृदय या आत्मा को परमेश्वर के सम्मुख उंडलने का होना चाहिए। ईमानदारी का अनुग्रह परमेश्वर के सभी अनुग्रहकारी में से होकर प्रवाहित होता है। एक मसीह जन के सभी कामों में ईमानदारी का प्रभाव एवं नियंत्रण होना चाहिए। यदि आपके कामों में ईमानदारी नहीं है, परमेश्वर उनका अनुमोदन नहीं करेंगे। आपकी ईमानदार आपके कामों में है और आपकी प्रार्थना में है, आपकी सारी बातों में ईमानदार है, तो परमेश्वर आपको जरूर आपके लिए ईमानदार का साथ आपकी उपवास रखना व्यर्थ जाने नहीं देगा, ना प्रार्थना भी व्यर्थ जाने नहीं देगा। हालेलुया। कि बाइबल बताती है, दाऊद अपने प्रार्थना के बारे में लिखते हुए उसकी उल्लेखन करता है कि मैंने उसको पुकारा प्रभु को, और उसी का गुणगान बात मुझे से हुआ। यदि मैं मन में अनार्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसी ने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। भजन संहिता 66 और चैप्टर 72-19। ईमानदारी प्रार्थना
का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व यह है, जब हम ईमानदार नहीं हैं परमेश्वर सही अर्थ में हमारी प्रार्थना का सब पर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि सौलों का उसका 104 आयत में लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वह ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराई देवता के पीछे झांकते हैं उनका दुख बढ़ जाएंगे। मैं उनके लहू वाले तब पर नहीं उमड़ूंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। हालेलुया। प्रभु ने अनेक प्रार्थनाओं के ईमानदार की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया है कई लोग का। हालेलुया। इसीलिए हम कहते परमेश्वर ने उस सच्चा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने नतनएल की ईमानदार को सराया यानी सुना जब वो अंजीर के वृक्ष के तले बैठा था। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सच में इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यूहन्ना 1:47 आयत में लिखा है, मेरा मानना है कि मैं यहाँ भला पुरुष अंजीर के वृक्ष तले बैठकर प्रार्थना में अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख उंडल रहा था। यीशु जानते थे कि वो प्रभु के सम्मुख ईमानदार से क्या करता था, उंडल रहा था। ईमानदार में होकर आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। ईमानदारी प्रार्थना के मुख्य तत्व से एक ही जो परमेश्वर को प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि विचारों में हम सोचते हैं। हालेलुया। नीति वचन में इस तरह भी परमेश्वर बताया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रहण योग्य प्रार्थना में ईमानदार एक आवश्यक तत्व क्यों है? क्योंकि ईमानदारी के कारण आप संपूर्ण सादगी से परमेश्वर की सम्मुख अपने हृदय को खोलते हैं और सरल रूप में बिना दोहरे अर्थ के अपने बात परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। प्रार्थना में ईमानदारी पापों को सीधी तौर पर क्या करते हैं, आप वो भावना, झूठे बहाने और जो कुछ भी बातें होते हैं, जो छुपाना होता है, झूठ बोलना होता है, गलत गंदी बात बोलना होता है, गलत सोच होना होता है, गंदा देखना होता है, मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं या देखते हैं या जो कुछ भी अनुचित बात करते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। तभी कहते हैं उपवास रख के भी गलत करते हो। उपवास रखने का मतलब आप परमेश्वर की संगति आत्मा में एक हो जाते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु को अगर ईमानदार का साथ प्रार्थना करना है तो किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? कहना चाहिए, हे प्रभु मेरी परमेश्वर, जैसे यीशु ने नतनएल को मार्ग में पाया वैसे ही आप मुझे पाले। आपसे पूर्ण ईमानदारी और संपूर्ण के साथ प्रार्थना करते हुए मैं अंगीकार करती हूँ या करता हूँ कि मेरी कुछ प्रार्थना का उद्देश्य स्वास्थ्यपूर्ण और मेरी अहंग की तुष्टि के लिए मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने अक्सर प्रार्थना करते समय अपने हृदय को नहीं जांचा और ना आपके सम्मुख उसी पूर्ण रीति से खोला, परंतु मैंने वे बातें मांगी जो मैं चाहता था कि आप मेरे लिए करें। हे प्रभु, अब मैं आपके सम्मुख झुकता हूँ विनम्र में संपूर्ण के साथ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ में एक शुद्ध मन सूर्यहार करिए, सही आत्मा उत्पन्न कीजिए। जबकि मैं अपने हृदय में जांच कर रहा हूँ, मैं पूर्ण ईमानदार के साथ आपके निकट आता हूँ ताकि आप मुझे जान ले और मैं आपको जान लूँ, ताकि जब हम मिले आपका पुत्र मेरी सराहना करते हुए कहे कि मुझ में कुछ कपट नहीं, और मैं भी यहाँ जानते हुए कि मैं उसके प्रायश्चित के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ। अपने उद्धारकर्ता के नाम से प्रार्थना करते हुए स्वतंत्र का अनुभव करूँ। आमीन। हालेलुया। तो इस तरह ईमानदार का प्रार्थना होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये देखिए, अगर कई लोग बोलते हैं हम प्रार्थना कैसे करेंगे, ईमानदार होना चाहिए। अपने आप को परख ले, अपने आप को जांच ले, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं किया हूँ। गलत करना है तो क्षमा करे, क्षमा मांगे परमेश्वर को, कहीं ताकि आपकी एक गलती की वजह से आपकी पूरी आशीष को रुक ना जाए, आपकी एक की गलती की वजह से किसी का आशीष रुक ना जाए। हालेलुया। तो आपने आपको जांचना, परखना, कहीं मैं बोलने में गलत नहीं हूँ या मैं किसी को देखता गलत तो नहीं है, या मेरे आपको खुद ही लग जाएगा। हालेलुया। और प्रभु का निकट पहले
अंगीकार करें, फिर अंगीकार करके पश्चाताप करें, पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध परमेश्वर के लहू में मांगे, शुद्ध करें और उसके बाद आप प्रभु का निकट प्रार्थना में बैठे, ताकि आप शुद्ध और पवित्र का सन आपकी विवेक दोष नहीं दे रहा है, तो आप शुद्ध और पवित्र बन चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह, कई लोग बोलते हैं मैंने इसीलिए नहीं यीशु मसीह के प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करती हूँ बोलते हैं, ये करता नहीं हूँ बोलते हैं, डरते हैं। क्यों? यीशु मसीह पापों क्षमा कर सकता, मत डरिए, आप प्रार्थना में व्यतीत करिए, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले आपके मनों को जांचना है। आंखों में क्या मैंने अनुचित बात तो नहीं देखा, मुंह से अनुचित बात किसी से नहीं बोला, या मेरे शरीर में से कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं किया हूँ। ऐसे आपने आपको जांचना और परखना और अंगीकार करके प्रभु पर क्षमा मांगना है, क्योंकि वो क्षमा मांगने से क्षमा करता है। वो पापी के लिए जगत में आया और उसके लहू द्वारा हम शुद्ध किए गए और धर्मी ठहराए गए। क्योंकि पापों लाल रंग का क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस क्या करता है, उस पापों से वो परमेश्वर छुड़ाता, क्रूस की लहू से सारी पापों को परमेश्वर धो चुका है हमारा मनुष्य का। तो अपने आप को जांच और परख ले और प्रभु के सम्मुख अपने आत्मा को, शरीरों को उंढल दे और वो परमेश्वर के निकट में बैठे, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता राजा, आज की वचनों, आज की प्रार्थना परमेश्वर राजा हर एक जीवन में काम करे, ईमानदार का सब प्रार्थना कर पाए खुदावन, तेरे उपस्थिति पा जाए परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन हो कहते परमेश्वर राजा कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, लेकिन प्रभु अपने आप को जांच लेकर परख ले परमेश्वर राजा, और प्रभु तेरे अनुग्रह का सामर्थ को प्राप्त करे खुदा। ओ परमेश्वर, जो कोर्ट केस में प्रभु और ज़्यादा फ्री होने पाए खुदा, जो बीमारी के कंडीशन में परमेश्वर आपने आपको जकड़ते हुए पाते, यीशु के नाम से आज़ाद और फ्री होने पाए खुदा। होली गोस्ट मैं फाइल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री हो जाओ, हर एक बांझपन से फ्री हो जाओ, हर एक कोर्ट कचहरी बातों से फ्री हो जाओ, हर एक घमंड की आत्मा से फ्री हो जाओ, नम्रता की आत्मा तुम्हारे अंदर एंटर करे। ओ परमेश्वर पिता, जो टूट गए थे, जो बिखर गए हैं, तेरे मसा की हाथ आए और उनका जीवन को जोड़ दे खुदा। जो परमेश्वर पिता, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, जो लोग प्रभु लोन लिया उसके घर में परमेश्वर राजा जब्त किया जा रहा है यीशु के नाम से, ओ परमेश्वर पिता उसके लिए मार्ग खुलने पाए खुदा। यहोवा परमेश्वर राजा, ओ रबा शांदाला लिखा ना मशोखो, रबा रा 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 रे बे 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 लिखा ना मशोखो नकोते लिखा ना मसादा रा दो ना मसेखे। ये परमेश्वर राजा हर एक प्रार्थना का सुन ले खुदा। आज की रात की प्रार्थना, आज रात की वचन द्वारा हर एक लोग ईमानदार का साथ खड़े हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ईमानदार में जो खड़ा होना चाहता नहीं हो पाता, शैतान बार बार खींचता है। होली गोस्ट में फायर का डिस्ट्रॉय करती तुम्हारा लाइफ से, डिस्ट्रॉय करती हूँ। होली गोस्ट में फायर का तुम्हारा लाइफ से हर एक बैड स्पिरिट जाए, तुमको जो महिमा परमेश्वर बढ़ने में रुकावट डालने वाली आत्माओं के बैड स्पिरिट होली गोस्ट फाइल करती हूँ। तुमको परमेश्वर की वचन पढ़ने में रुकावट डालने वाली आत्मा बैड स्पिरिट होली गोस्ट फाइल करती हूँ। तुमको परमेश्वर की और बने रहने में, सेवकाई में, प्रार्थना में रुकावट डालने वाली आत्मा को केस फाइल करती हूँ, होली गोस्ट में फाइल करती हूँ। रबाशा खाना माशे खेरे बेसंदारा रादो नमसेके। आप परमेश्वर के नाम से ब्लेसिंग के रास्ता को देखने पाओ। 2021 में आप कोई भी कंडीशन में क्यों ना हो, यीशु के नाम से गुड न्यूज़ आपके लाइफ में एंटर करे। आप जो चाहे, कलिया हो, पिलिया हो, एड्स हो, कैंसर हो, लीवर खराब हो, फेफड़े खराब हो, किडनी खराब हो, और अस्थली हो, अस्थमा प्रॉब्लम हो, कोई भी कंडीशन में क्यों ना पा जाए, हर एक ब्लड की रोगी, हर एक कैंसर की रोगी, हर एक हार्ट अटैक रोगी, होली गोस्ट में फाइट इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, डिप्रेशन की आत्मा से फ्री हो जाओ, चिंता की आत्मा से फ्री हो जाओ। लाबा शाखा नखाराबा, परमेश्वर क्रूस की, परमेश्वर सामर्थ्य क्रूस की बहाया वाला ओ छुटकारा का लहू, ओ पवित्र सामर्थ्य लहू तुम्हारे शरीर और अंगों में लगाती, तुम्हारे जीवन में मशा उतर आए सामर्थ्य यीशु के नाम से। हेवन आपको मार तैयार करे, हेवन आपकी मार तैयार करे, आपको जीवन साथी का मार तैयार करे। हेवन आपकी बेबी ब्लेसिंग के गर्भ को खोले, हेवन आपका अच्छा जीवन साथी दे पाए, हेवन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद करे, हेवन आप गरीब स्थिति में चले आपके लिए स्वर्ग का भंडारा भर दे, हेवन आप परमेश्वर राज्य के लिए इस्तेमाल
होना चाहिए। हेवन आपकी मदद करे। हेवन आप जहाँ कहीं पाए जाते बैड स्प्रिट से छुटकारा पाए जाए, हेवन आपकी मदद करे। हेवन आपकी संग साथ चल जाए, कोई भी तंत्र मंत्र शक्ति आपको जीवन में कार्य न करे। हेवन आपको छुए, स्वर्ग आशीष आपको छुए, स्वर्ग भंडार आपको छुए। आपकी लाइफ में सारी बैड स्पिरिट को मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। होली घोस्ट में पैरिश करते नेम ऑफ जीसस, फ्री और आजाद हो जाए यीशु के नाम से। खुदा राजा मैं धन्यवाद करते खुदा, आज की रात की प्रार्थना द्वारा हर एक मन बदलने पाए। शुद्ध मन दे खुदा यीशु के नाम से, शुद्ध मन दे, शुद्ध आँखें दे, शुद्ध हृदय दे, शुद्ध कानों दे, शुद्ध हाथों दे, शुद्ध पैरों दे, उसकी अंगों और बॉडी तरह महिमा के लिए खड़े हो पाए और सच्चा गवाही यीशु के नाम से देखने पाए। परमेश्वर पिता तूने कहा कुरिन्थियों 1:6 में तेरे गवाह सच्चा निकला। हर एक जीवन में प्रभु जीवित तेरे महिमा के लिए खड़े हो सकता, मुर्दा नहीं हो सकता खुदा, और जीवित तेरे महिमा के लिए खड़े होने पाए। पिता राजा आज की प्रार्थना द्वारा जितना भाई बहन सुने ईमानदार का खड़े होने पाए खुदा, उनके नाम से और ब्लेसिंग प्रभु पाए जाए और परमेश्वर हेवन उनका मदद करे। खुदावर राजा हम धन्यवाद करते हैं, हेवन आप खड़ा हो चुके हैं। जो ईमानदार के साथ प्रार्थना करे हेवन उनके लिए खड़ा हो चुके हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। रबा शाखा नमसा लीला बाशा को नकोता रबा शिंदा रदो नमसा थे रबा रखा माशे के हेवन आज जो ईमानदार का साथ नौकरी कर रहे, ईमानदार का साथ सेवा कर रहे, ईमानदार से चल रहे, ईमानदार से जी रहे, ईमानदार से देख रहे, ईमानदार संपर्क कर रहे, ईमानदार से रह रहे हैं प्रभु, उनके लिए हेवन उनके लिए परमेश्वर पिता भेज रहा है। हेवन आपका मदद करने जा रहा है। प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर दे रहा है, हेवन आपकी मदद करेगा। वो 2021 में खुद देखेंगे मैं परमेश्वर की अभिषेक बेटी होने के नाते मैं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर दे रहा है। हेवन आपके रास्ता तैयार कर, आपकी हर एक मार्ग तैयार करने जा रहा है। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद खुदावा परमेश्वर राजा प्रभु सबरे सब तक सहायता सब परमेश्वर पिता रात तक सहायता कर, रात से लेकर सबरे तक काल के नया दिन दिखा परमेश्वर। रात्रि काले प्रभु हर एक भाई बहन का मीठीन दे, जो सोते हैं बिस्तर को शुद्ध कर और मीठीन देना। कोई भी विरस्ती कार्य ना हो पाए, कोई भी विरस स्वप्न ना आने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ्य हाथ आया तो ब्लेस किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुन, धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।